हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो ब्रांड के पैरामीटर पे, फंडामेंटल के पैरामीटर पे, न्यूज़ के पैरामीटर पे, हर एक पैरामीटर पे मतलब ए ग्रेड क्वालिटी का स्टॉक है। ठीक है, और इस कंपनी का नाम है नेस्ले इंडिया। चार्ट देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का ये स्टॉक है। या 54 रुपीज़ का था 1990 में। अभी देखिए, ये 1800 16-17 हज़ार का स्टॉक है। 18 हज़ार का 33,000% का रिटर्न। और अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे चार्ट तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कहीं पे इसने इनफैक्ट कोई डाउन टर्न देखा भी है। इतने ये डाउन टर्न भाई, ये देखिए 2006 से 2007, ये एक साल का था। इनफैक्ट ये 1999 से 2000 का था, एक साल का। सो यहाँ पे इतने बड़े बड़े, इनफैक्ट ये देखिए 1994 से 1995 इतने बड़े बड़े यहाँ पे कर नहीं तो भी अब ये अगर आप ये सब देखेंगे करेक्शंस, सो ये कोई छोटे मोटे करेक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए 37-38% का करेक्शन। यहाँ पे देखिए आप एक एक साल के अंदर 50% का करेक्शन, राइट। ये करेक्शन छोटे नहीं हैं। ये देखिए आप 20-30% करेक्शन। लेकिन इतने करेक्शंस होने के बावजूद भी आप देखिए कि चार्ट का स्ट्रेंथ इतना है कि ये इतना छोटा दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो हमको ऐसे ही स्टॉक ढूंढने चाहिए, लेकिन इसमें भी एक कैच है कि हम कितना पे करना चाहते हैं। ये एक वैल्यूएशन का पैरामीटर हमेशा रहता है। मैं क्या, हर कोई यही बात बोलेगा कि देखिए, आप स्टॉक कितना भी अच्छा खरीद क्यों ना ले, एक चीज़ रहता है पोजीशनिंग स्टॉक का, कि आप किस भाव पे खरीद रहे हैं, राइट। ये भी मैटर करता है। आप अच्छे स्टॉक अगर ज़्यादा महंगे वैल्यूएशंस पे ख़रीद लेंगे तो वो हो सकता है कि स्टॉक आपको पैसा डुबोए ना, लेकिन बना के भी नहीं देगा। तो हमारा इंटेंशन क्या है इक्विटी ख़रीदने का, वो वहाँ पे सवाल आ जाता है। क्योंकि हमारा इंटेंशन ये तो नहीं है कि हम स्टॉक लेके बैठे रहे और बताए लोगों को कि भाई देखो हमारे पास ये स्टॉक है, राइट। हमारा जो इंटेंशन है वो है कि स्टॉक से हमको पैसे कमाने हैं, राइट। तो ये बात है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे ये देखने मिलेगा कि ये जो स्टॉक है वो अपने हायर रेंज के एकदम पीक पॉइंट पे रेजिस्टेंस लाइन के पास है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए, ये इसका वैल्यूएशन के पैरामीटर पे 60-70 टाइम्स का पी है, प्राइस टू अर्निंग, और उतना ही आपका प्राइस टू बुक भी है। सो ये किसी भी पैरामीटर पे सस्ता तो कहीं से नहीं दिखता वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है, इंडिविजुअल को डिसाइड करना है कि क्या मुझे ये वैल्यूएशन सूट करता है या नहीं करता है। और अगर यहाँ से प्राइस कंसोलिडेट होता है और करेक्ट होता है अगले 5 साल तक, मेरे को कोई रिटर्न नहीं मिलता है, तो क्या मेरे पास वो पेशेंस है या नहीं, राइट। यहाँ पे कंपनी के अच्छे पूरे होने की कोई बात नहीं है, नो डाउट कंपनी हर एक पैरामीटर पे अच्छी है, आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। लेकिन मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, राइट। तो रिटर्न के उस पर एक सवाल हमेशा रहता ही है। सो ये अभी देखिए, ये अभी करेंट चार्ट है, और चार्ट में मैंने जैसे बताया, ये मेरे को प्राइस कहाँ दिख रहा है कि एकदम अपने वैल्यूएशन के रेजिस्टेंस लेवल पे है। सो इसका सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पे देखिए 11-12 हज़ार के आसपास है, राइट। अभी ये जहाँ पे भी यहाँ पे टच होगा तो 11 हज़ार, यहाँ पे करेक्ट हो तो 13, जहाँ पे भी हो ये 11-12 हज़ार के आसपास दिख रहा है। और अगर ये टूटता है सो ये 9,000, मैं पूरा बता दे रहा हूँ। और अगर यहाँ पे आता है तो ये 5,000, ठीक है। इतना करेक्शन होगा नहीं, लेकिन फिर भी टेक्निकली जो जो लेवल्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन पे है। सो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है। ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या यहाँ पे रुकना है, करेक्शन के लिए वेट करना है। क्योंकि देखिए,
ये अगर इस लाइन के ऊपर गया ना प्राइस, ये जो लाइन दिख रहा है इसके ऊपर गया तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, फिर नीचे आने का फिर कोई सवाल ही नहीं, फिर एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा वहाँ से और प्राइस ऊपर ही जाएगा। सो मैं उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे एक ट्रेंड दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और अगर ये इधर चले गया, ये देखिए ये जो है ये इस लाइन के ऊपर चले गया तो फिर आपका जो टारगेट होगा ना ये वाला लाइन होगा, फिर ये 38 48 जहाँ पे भी टच हो 58 55 ये वाला टारगेट हो जाएगा, राइट। सो इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, नहीं समझ में नहीं आएगा। सो अगर ये इसके ऊपर चले गया तो ये वाला हो जाएगा, लेकिन बार बार सवाल वही खड़ा हो जाता है कि क्या ये लेवल जो है ख़रीदने का है या हमको वेट करना चाहिए, या फिर अगर देखिए इसका अगर करेक्शन देखेंगे, कभी भी करेक्शन देखिए तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, ठीक है, आपने अगर 1994 में ख़रीदा तो आपका प्राइस ब्रेकआउट आते आते 1998 4 साल, और उसके बाद फिर यहाँ पे 2000 यहाँ पे फिर से एक बार आया था। तो आपने मान लीजिए 1994 ख़रीदा तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न बना है ना वो 2000 के बाद बना, मतलब 6 साल के बाद। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए जैसे आपने 1999 में ख़रीदा है, ठीक है, तो ये आपको रिटर्न एक्चुअल कहाँ से बनना शुरू हुआ 2005 के बाद, मतलब 5 साल का ये एरिया तो यहाँ पे ऊपर नीचे तो हो रहा है, लेकिन अब देखिए कि आपका लेवल पार होने में कितना टाइम लगे, 6 साल के बाद आपका रिटर्न आना शुरू हुआ। सो नो डाउट ये रिटर्न तो देगा, लेकिन पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने नीचे का जैसे आपको सपोर्ट लाइन बता दिया, और ऊपर का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड या टारगेट है रेजिस्टेंस लाइन, ये 38 हो या 54 हो, जहाँ पे भी टच करे जिस साल में वो होगा। लेकिन सबसे है पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको डिसाइड करना है वो है पोजीशनिंग। सो उस हिसाब से आप अपना पोजीशनिंग डिसाइड करके भी आप अपना डिसीजन लीजिए। और ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, तो मैं कोई 1 दिन 2 दिन या ऐसा 1 घंटे का मैं बताता भी नहीं हूँ। जनरली अपने वीडियोस में मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखता हूँ, ताकि आप अगर 1 साल बाद भी देखें इस चार्ट को तो आपको लेवल्स भी इंटैक्ट रहे और आपके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया है वो भी इंटैक्ट रहे। सो ये मल्टी ईयर चार्ट का या लॉन्ग टर्म चार्ट का फ़ायदा यही है कि हमारा ट्रेंड जो है ना, हम एक बार बड़ा ट्रेंड सेट हो जाए तो उसके ऊपर नीचे हमको समझ में आ जाता है कि ये रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे फेवरेबल है। सो ये सब आप डिसाइड करके ही फिर आप अपना डिसीजन लीजिए, आपको नो डाउट फ़ायदा होगा। लेकिन कि सही प्राइस क्या है वो एक इंडिविजुअली डिसाइड करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई क्रिकेटर है उसके लिए क्रिकेट बैट का कीमत 1 करोड़ हो सकता है, लेकिन जिसको कोई क्रिकेट से कोई मतलब ही नहीं है उसके लिए उस बैट का कीमत ना के बराबर है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये मैं बोल दूंगा तो वो नहीं होगा ना, ये आप खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द कैच एंड दैट इज़ द पॉइंट। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।